हेलो वॉरियर्स। चलिए, आपका इंतजार का समय खत्म हुआ और हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशन इनकम, जिसका आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड। जी हाँ, इनकम मेथड जो कि हमने पहले वीडियोस में पढ़ा था, आपका वैल्यू एडेड मेथड। ज़्यादा लंबा समय न लेते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका इनकम मेथड क्या होता है ना। इनकम मेथड में हमें जो मेनली याद रखना है वो ये रखना है कि आपका इनकम जितनी भी जहां से आप जनरेट कर रहे हैं उस इनकम को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो आपका उससे निकलेगा नेशनल इनकम। अब देखते हैं इनकम कहां कहां से जनरेट करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मूला इनकम मेथड का, जिसमें हमने क्या देखना है, रेंट एंड रॉयल्टी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स इनकम। क्या होता है, ये 5 हम आइटम्स को ऐड करेंगे। 5 तरीके से जिनसे हमने इनकम को अर्न किया हुआ है वो हम प्लस करेंगे तो हमारा निकलेगा NDPFC। क्या निकलेगा गाइस? NDPFC। उसमें आप NFI को प्लस करेंगे तो आपका निकलेगा NPFC, नेशनल इनकम। NDPFC को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं और NPFC को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि रेंट एंड रॉयल्टी क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और मिक्स इनकम क्या होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम रेंट एंड रॉयल्टी क्या होता है। रेंट एंड रॉयल्टी क्या होता है? हाँ जी, तो रेंट होता है आप जैसे आपने अपना कोई मकान है, कोई बिल्डिंग है जो कि आपने किसी को दिया हुआ है, तो उसके बदले में क्या मिलेगा आपको? रेंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? जो पैसे मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं? रेंट बोलते हैं। जी हाँ। रॉयल्टी होती है जब हम, जैसे हम बात करें कि आप, जैसे आपने देखा हो माइनिंग वगैरह होती है ना, तो जिसकी प्रॉपर्टी पे हम वो माइनिंग कर रहे हैं उसको हम, जो उसकी प्रॉपर्टी का जो पेमेंट देने वाले हैं या उसको पेमेंट जो देते हैं उसको बोलते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। मतलब उससे, उसकी जमीन से जो हम खोद कर जो निकाल रहे हैं, चाहे आपका वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो कोई प्रीशियस स्टोन हो, कुछ भी हो, तो किसी की जमीन पे हम निकाल रहे हैं, वो जमीन हमने लेके रखी है, उसका पैसा हम दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम रॉयल्टी। उसको रेंट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रॉयल्टी। क्लियर हुआ? फिर आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, जैसे आपके फादर जॉब कर रहे हैं तो क्या मिलता है? ऑब्वियसली बात है, सैलरी मिलती है और भी कई सारी चीजें मिलती हैं, कई तरीके से मिलती हैं। उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉयज को पेमेंट दिया जा रहा है उनकी सर्विसेज या प्रोडक्शन यूनिट में पार्टिसिपेशन करने के बाद, तो उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें 3 हेड हमारे पास आते हैं। वो 3 हेड कौन कौन से हैं हमारे पास? 3 चीजों से बनी हुई होती है हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हम तीनों को पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा जो है वो है हमारा क्या? वेजेस एंड सैलरी इन कैश। दूसरा जो हमारा है वो है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। और तीसरा जो हमारा है वो क्या है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एम्प्लॉयज नहीं है ये, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। चलिए हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि होती क्या है। वेजेस एंड सैलरी इन कैश। पापा जो भी काम कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं या कोई प्रोडक्शन यूनिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बदले में पापा को क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं। जो भी पेमेंट मिलता है वो कहलाता है इन कैश। जो भी कैश में आपको मिलता है वो कहलाता है कैश। अब वेजेस एंड सैलरी इन काइंड क्या होता है? चलिए, कैश के अलावा भी कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारी चीजें अवेलेबल करवाती हैं। जैसे आपको रहने के लिए एक रेंट फ्री क्या दे दिया? मकान दे दिया, है ना। दीपावली पे कोई गिफ्ट दे दिया जो हम एंजॉय करते हैं, है ना। तो वो कैश में नहीं होता है, तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? काइंड। क्या होता है? सैलरी इन काइंड। क्लियर हो गाइस? चलिए तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं हम, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये क्या होता है? ये होता है कि एम्प्लॉयर जो होता है
वो एक कंट्रीब्यूशन करता है, एक कुछ पैसे का कंट्रीब्यूशन करता है फॉर देयर एम्प्लॉय। इसके लिए फॉर द एम्प्लॉय, उनके जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनकी फ्यूचर बेनिफिट के लिए। इसके लिए फ्यूचर बेनिफिट के लिए, ताकि उनको फ्यूचर में वो काम आ सके, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्लियर हुआ इतना? चलिए फिर उसके बाद समझ लेते हैं हम इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट, जो भी आपने पैसा दिया हुआ है, जो भी आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, उसके बदले में जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसका ना तो प्रॉफिट मिलता है और ना ही उसके बदले में सैलरी या कुछ मिलता है। उसके बदले में जो पैसा मिलता है, इंटरेस्ट उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट मिलता है उसके बदले में। फिर क्या आता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट, जो भी हमारा एंटरप्राइजेस, जो भी हमारी बिजनेस है, उससे जो हमने पैसा कमाया वो कहलाता है हमारा प्रॉफिट। ऑल द एक्सपेंसेस, डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस आफ्टर दी, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट को 3 पार्ट से में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है प्रॉफिट। चलिए हम देख लेते हैं तो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। चलिए, तो पहला पार्ट है हमारा प्रॉफिट का, जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही, कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा क्या होता है? डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग। क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग। ये हमारे पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं ये? प्रॉफिट के पार्ट्स हैं। प्रॉफिट इन 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। चलिए हम समझ लेते हैं क्या होते हैं 3 पार्ट्स। शायद आपने डिविडेंड सुना होगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी सुना होगा, रिटर्न अर्निंग भी सुनी होगी। कॉमर्स के स्टूडेंट है भाई, 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, आप सुन चुके होंगे ना। तो चलिए फिर भी समझ लेते हैं एक बार क्या होता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो भी ओवरऑल आपने प्रॉफिट कमाया, किसी बिजनेस ने जो भी ओवरऑल प्रॉफिट कमाया, उस पे हर बिजनेस को एक गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। ये डायरेक्ट टैक्स होता है। कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा कमाया हुआ होता है, उस पैसे को गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, जिसको हम प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स के नाम से भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? डिविडेंड। डिविडेंड हमारी इनकम का एक वो पार्ट होता है जो कि शेयर होल्डर को डिवाइड करना पड़ता है, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो भी उनका शेयर होल्डिंग रेशियो होता है। प्रॉफिट का एक ऐसा पार्ट, कैसे समझिए, प्रॉफिट का एक ऐसा पार्ट जो कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। किसको? शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है या शेयर होल्डिंग रेशियो होता है, उस रेशियो में डिवाइड किया जाता है। फिर आती है रिटेन अर्निंग। क्या आती है? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में बता दूं आपको, रिटेन अर्निंग होती है प्रॉफिट का एक ऐसा पार्ट जो कि सेव करके रख लिया जाता है, जिसको खर्च नहीं किया जाता है फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, कि फ्यूचर में यदि कोई अनसर्टेनिटीज होती है बिजनेस में, तो इस पैसे को हम यूज कर सकें, इसके लिए रिटेन अर्निंग को रखा जाता है। रिटेन अर्निंग मतलब एक प्रॉफिट का बचा हुआ पार्ट, जैसे हम सेविंग करते हैं उसी तरीके से एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। क्लियर हुआ था? हाँ। तो उसके बाद क्या आता है हमारा? मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम क्या है? कभी सुना है आपने मिक्स्ड इनकम क्या होती है? शायद किसी ने सुना नहीं होगा। घर पे मम्मी सब्जी बनाती हैं, हाँ, तो वीक के लास्ट में कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स बच जाती हैं। कैसे? जैसे कुछ थोड़ी थोड़ी बच जाती हैं, कभी इतना सा ये बच गया, वो बच गया, पोटैटोज टमाटोज वगैरह थोड़े थोड़े बच जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इनोवेटिव टाइप के, थोड़ा सा इंडियंस क्या होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। तो लगे कि चलो भाई सब्जियां बची हुई हैं, अब कौन मंगाए, थोड़ा सा कंजूस भी होते हैं ना। तो उस कंजूसी को देखते हुए हम करते क्या है कि हम सारी सब्जी को मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके फिर बना लेते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं मिक्स वेज। क्या बोलते हैं? मिक्स वेज। उसी तरीके से हमारी मिक्स इनकम भी है। मिक्स इनकम भी हमारी उसी तरीके से इनकम बोलती है। जैसे
जैसे कुछ हमारे होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन नहीं कहते उनको, जैसे कुछ भी सब्जी बेचने वाला हुआ है ना, कहीं टेलर हुआ, कहीं कुछ हुआ, इनकी इनकम कहीं ऐड नहीं की जाती, कहीं कैलकुलेट नहीं होती कभी। तो इन सब की इनकम को जब हम इकट्ठा कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। आई थिंक सो ये 5 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, है ना। तो पॉइंट कौन कौन से हमारे समझ लेते हैं। कभी कभी होता क्या है हमारे पास कि कंफ्यूज करने के लिए, आपको न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज करने के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आपको ये चीजें दी होगी, ये पॉइंट्स कभी कभी दिए जाते हैं। तो अगर किसी भी आपके न्यूमेरिकल में इसमें से या इसमें से कोई भी पॉइंट आता है, सपोज करो 3 पॉइंट नहीं है हमारे पास और हमारे पास खाली ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान बहुत जल्दी होते हो आप लोग, है ना। अब क्या कर रहे हैं भगवान, ये क्या हो गया, ये तो हमारे पास है ही नहीं, अब कैसे निकले। तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है हमने दोनों को ही प्लस कर देना है। क्या करना है? दोनों को ही प्लस कर देना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की जगह पे। बिल्कुल सही। और अगर तीनों पॉइंट दिए हैं तो तीनों को ही प्लस कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं कंफ्यूजन, दूसरा ये कर सकते हैं कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दिया जा सकता है और इसमें से भी कुछ पॉइंट दिए जा सकते हैं। तो फिर क्या करना है? अब तो समझदार है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीधा सीधा प्लस कर देना है। फिर इसी तरीके से इसमें भी किया जा सकता है, इसमें से कोई पॉइंट दे दिए, ये नहीं दिया, तो क्या करना है? सीधा उठा के इसको प्लस कर देना। कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, सीधा उठा के इसको प्लस कर देना। जितने भी आपके पॉइंट दिए हुए हो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब कुछ चीजें हम और समझ लेते हैं और क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, एक जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है वो मैं आपको बता दूं, वो क्या चीजें कंफ्यूज करती हैं। वो करती है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या करती है? ऑपरेटिंग सरप्लस। जी हाँ बिल्कुल। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में बता दूं आपको क्या होती है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस बनती है हमारी 3 चीजों से, 1, 2 एंड 3। इन तीनों को हम जैसे ही प्लस करेंगे तो क्या निकल आएगा हमारा? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या निकलेगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। जी हाँ, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इनको हम जैसे ही प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल्स में आपको क्या होगा, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऑपरेटिंग सरप्लस भी देते हैं और 2 पॉइंट भी दे दिए उन्होंने, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट। फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं करना आपको, सीधे सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस को ही आपको इसमें प्लस कर देना है। अब ये तो बात हुई कि हमारे इसमें क्या प्लस माइनस होना है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें से कुछ भी आया आपको इसमें प्लस कर देना है। लेकिन हाँ, डबल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 2 चीजें एक साथ मिक्स ना होने पाए, कि आप यहाँ ये भी प्लस कर दें और ये भी प्लस कर दें, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, फिर आंसर नहीं आएगा। तो हम एक ही चीज दोनों में से प्लस करें, और हो सके तो आपका ये हो तो यही प्लस करें, मेन पॉइंट जो हो वही आप प्लस करें। चलिए अब कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए आता है, क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ऐसे पॉइंट है जो आपके न्यूमेरिकल्स में आपको देखने ही मिलेंगे, तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, कि कभी कभी आपको दिया जाता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस निकालिए। सिंपल सी बात है यार, अगर हमारे पास देखो ये दिया है रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो हम तीनों को प्लस करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेंगे, जो आपके लिए बहुत आसान है। ये तो बच्चों वाली बात हुई, आप थोड़ा सा समझ लेते हैं बड़ों वाली बात, मैच्योरिटी 12th लेवल की ना। उसमें क्या होता है कि कभी कभी एनडीपीएफसी से कैलकुलेट करने आ गया कि आप निकालिए ऑपरेटिंग सरप्लस, आपके पास एनडीपीएफसी गिवन है, क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं करना है आपके पास। यदि ऐसा है ऑप्शन है तो आपके पास 2 चीजें और दी जाएंगी, मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या दी जाएंगी? मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज।
कुछ ही नहीं करना है, एनडीपीएफसी में से मिक्स्ड इनकम को, कंपनसेशन एम्प्लॉइज को माइनस कर देना है। क्या करना है? माइनस कर देना है। जी हाँ बिल्कुल। तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा। बात दिमाग में आई है भी या नहीं आई है? अगर इससे भी निकालने आ जाए आपका एनपीएफसी से, तो फिर आपके पास 3 हेड होंगे, एनएफआईए, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बात समझ में आई? 3 पॉइंट कौन कौन से? एनएफआईए, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एनएफआईए, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर निकल आएगा। ये गारंटी है मेरी, अगर ऐसा आया तो। फिर उसके बाद मैं बता दूं आपको कुछ चीजें और निकालने के लिए आती है, जो न्यूमेरिकल्स में आने वाली काम वो यहीं से आने वाली है। इतना क्वेश्चन आपका आने वाला है, ये वाला क्वेश्चन है ना एनडीपीएफसी से। तो हम समझ लेते हैं और क्या क्या निकालने आ सकता है। चलिए तुम देख लेते हैं, है ना? कुछ नहीं आता है। और उसके बाद क्या आएगा? आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में निकालने आ सकता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर निकालना है आपको, तो आपने क्या करना है, या तो 3 हेड होंगे तो आप इसको प्लस करके निकाल दीजिएगा। अगर नहीं है आपके पास और एनडीपीएफसी से निकालने आ गया आपको, तो फिर आपके पास ये हेड होंगे, मिक्स्ड इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट एंड रॉयल्टी। अगर इसमें से नहीं है सारे पॉइंट, तो जितने पॉइंट आपके पास हों, कभी कभी ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस होगा और मिक्स्ड इनकम दिएगा, तो दोनों को माइनस कर देना आपको। इसको एनडीपीएफसी माइनस मिक्स्ड इनकम और माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर इसमें से 2 पॉइंट भी आपके पास है तो सफिशिएंट है, इंटरेस्ट भी है और आपके पास मिक्स्ड इनकम है, तो दोनों को माइनस कर देना। आपका जो अमाउंट बचेगा वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही बचेगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये था हमारा इनकम मेथड। क्या था? इनकम मेथड, जो कि हमारा खत्म हो चुका है। हाँ, नेक्स्ट वीडियोस में हम आएंगे आपके नेक्स्ट मेथड के साथ, जो कि होगा एक्सपेंडिचर मेथड। क्या होगा? एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम बहुत लंबा समझ लेंगे और जल्द से जल्द हम आपके साथ लौटेंगे नेक्स्ट मेथड के साथ, जो कि होगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो बने रहिए कॉमर्स गुरु के साथ। जी हाँ, कॉमर्स गुरु के साथ, आपका सबसे फेवरेट चैनल कॉमर्स गुरु। और प्लीज अगर आप वाकई मुझे सपोर्ट करते हैं, आप मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अरे हाँ, सॉरी, मेन चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, बेल आइकन, समझ में आया? उसको तो बिल्कुल दबा ही दीजिए। जी हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, थैंक यू सो मच।